अस्सलाम वालेकुम, मैं जाज़ेब नज़ीर आपके साथ। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, लेकिन आज के बाद मैं इस तरह की बात ज़रूर करूँगा। मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान जो बात करना चाहते हैं, लोगों की मलामत की वजह से बात नहीं करते, दोस्त क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आज के बाद किसी की मलामत की परवाह नहीं करनी, सिर्फ हक बात करनी है। हक के मुकाबले में किसी की मलामत की कोई परवाह नहीं करनी। आज तीसरा दिन है, मस्जिद नबी में हूँ और 2 दिन से रोज़ाना यहाँ पर मैं आकर दुआ कर रहा हूँ। और अभी उम्रे पर जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आया हूँ, अपने हबीब के दर पर हाज़िरी दी है और पाकिस्तान का सलाम पेश किया है और मुकदमा दर्ज करवाया यहाँ पर। और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं। हमारे पास अल्लाह और उसके हबीब के सिवा और कुछ भी नहीं है। हम कहीं पर और कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकते, लेकिन यहाँ पर तो करवा सकते हैं ना। यहाँ मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और अल्लाह के नाम पर लोगों ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बनाया। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ना होता तो लाखों करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर, अपनी ज़मीनों को, जायदादों को छोड़कर कभी ना निकलते। नौजवान बच्चियां अपनी इज़्ज़तें कभी ना लौटाती और माएँ अपने मासूम बच्चों की कुर्बानियां कभी ना देती। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ना होता, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था, इसलिए सारी कौम निकली और उन्होंने ये मुल्क बनाया पाकिस्तान कि इस्लाम का गहवारा होगा, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के फैलने का ज़रिया बनेगा। इस नारे की वजह से लोग निकले थे। अगर ये नारा ना होता तो 2 लोग भी अपने घरों को छोड़कर ना निकलते, 2 लोग भी अपने घरों को छोड़कर ना निकलते। करोड़ों लोगों ने नकल मकानी की, या रसूल अल्लाह आपके नाम पर और अल्लाह के नाम पर ये सब हुआ। और जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बनता चला आया है और अभी तक बन रहा है। अभी तक हम तमाशा बनते चले आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह कब तक हम ये तमाशा बनते रहेंगे? कब तक हमारा ऐसा मजाक उड़ता रहेगा पूरी दुनिया के अंदर? या रसूल अल्लाह मुकदमा दर्ज करवा के जा रहा हूँ, आप इसका फैसला करें। आप मेरे मुल्क पर, मेरे मुल्क के लोगों पर, मेरे मुल्क की आवाम पर रहम और करम का मामला फरमाएं। इमरान खान के ऊपर रहम और करम का मामला फरमाएं। ये मेरा, आपका 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये इमरान खान का मुल्क है, ये इदारों का, ये अदालतों का और ये गंदे सियासतदानों का मुल्क नहीं है। ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क की खातिर आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये जज्बे कभी दफन नहीं हो सकते, क्योंकि इन जज्बों को 10 लाख शहीदों का खून सैराब करता है। ये जज्बे कभी खत्म नहीं हो सकते। इसी तरह आवाज बुलंद करता रहूंगा। यहाँ से उम्रा करने जा रहा हूँ, वहां भी ये मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और आप सब लोगों से भी कहता हूँ कि हमारे पास ये 2 दर हैं, अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का। रमजान का मुबारक महीना है, रमजान के मुबारक महीने में रोजाना 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। तहिया करें कि आज के बाद रोजाना 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, और रोजाना दुआ करेंगे। अपने अपने मुकदमात अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के हबीब की बारगाह में दर्ज करवाएं कि या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कब तक मेरा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बनता रहेगा? चंद करप्ट लोगों की वजह से, चंद करप्ट लोगों की, झूठे लोगों की, जालिम लोगों की वजह से, जो इस वक्त के फिरौन के साथी बने हुए हैं, जो इस वक्त के फिरौन के साथ हैं, और एक मर्द जो हक पर चल रहा है उसका साथ देने को आज तैयार नहीं। पूरी करप्ट कौम एक तरफ हो चुकी है। या रसूलुल्लाह, ये मुकदमा मैं आपकी बारगाह में दर्ज करवा कर जा रहा हूँ और अभी अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, वहां भी ये मुकदमा दर्ज करूंगा। आपसे अपील है कि रोजाना 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और इस करप्ट निज़ाम, इस गंदी सियासत, इस गंदे निज़ाम के लपेटने के लिए दुआ करें कि या अल्लाह इसको जल्दी लपेट दे, जल्दी लपेट कर यहाँ पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम कायम फरमाए और इस्लाम के फैलने का पाकिस्तान को ज़रिया बनाए। इस्लाम के फैलने का पाकिस्तान पूरी दुनिया में ज़रिया बन जाए। अल्लाह मेरा आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, अल्लाह इमरान खान का हामी व नासिर हो।